हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नियंत्रण वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने नियंत्रण प्रक्रिया भी डिस्कस की थी। तो आज हम नियंत्रण प्रक्रिया का एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है बेटे, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें। होपफुली ये आज इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, नियंत्रण प्रक्रिया में पहले तो हमें याद रखना है कि नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण हैं। 5। नंबर 1, मानकों का निर्धारण करना। नंबर 2, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना। नंबर 3, मानकों की वास्तविक प्रगति से तुलना करना। नंबर 4, विचलनों का विश्लेषण करना। और नंबर 5, सुधारात्मक कार्रवाई करना। समझना इन बातों को। मानकों का निर्धारण करना या प्रमापों का निर्धारण करना मतलब सबसे पहले ये डिसाइड करना कि एक कर्मचारी एक दिन में कितना काम करेगा या उसे कितना काम करना चाहिए। और वास्तविक प्रगति का मतलब है कि उसने वास्तव में एक दिन में कितना काम किया। और तुलना का मतलब कितना करना चाहिए और कितना किया, दोनों के बीच का अंतर। एक कर्मचारी को एक दिन में 100 यूनिट्स बनानी थी, लेकिन उसने एक्चुअली जब हमने शाम को गिना तो उसने बनाई 80 यूनिट्स। तो कितनी कमी रह गई? हमने क्या किया, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 20 यूनिट्स का। तो 20 यूनिट उसने कम बनाई है। अब ये जो 20 यूनिट का जो विचलन है, जो डेविएशन है, इसकी कमी के कारणों का पता लगाना जो है वो विचलन विश्लेषण में आता है कि अगर ऐसे कम है तो क्यों है कम, और उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि भविष्य की योजनाओं में फिर से ये गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो। तो उसके लिए हम करते हैं सुधारात्मक कार्रवाई। अब एक एक को डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए नियंत्रण प्रक्रिया, और उसके बाद में नए पेज पे हेडिंग डालेगा। उसके बाद में एक एक का एक्सप्लेनेशन लिखते जाइए। नंबर 1, मानकों का निर्धारण। हेडिंग डाल लीजिएगा, मानकों का निर्धारण। इसको प्रमापों का निर्धारण भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पर। स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करना, कितना करना चाहिए। तो सबसे पहले उन निष्पादन मानकों का निर्धारण किया जाता है जिनके आधार पर वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। एक्चुअली जो हम कंपेयर करेंगे कि भाई कितना काम होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड को सेट करना, मानकों का निर्धारण करना, क्या होना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो मानकों का निर्धारण है कि एक कर्मचारी को एक दिन में कितना काम करना चाहिए, क्या, कब, कैसे, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्रबंध के कौन से कार्य में दिए जाते हैं? प्रबंध के सबसे पहले कार्य में। और प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? नियोजन। याद है आपको प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो ये जो मानकों का निर्धारण किया जाता है कि एक दिन में एक कर्मचारी कितना काम करेगा, ये बेटे पहले से ही नियोजन में निर्धारित कर लिया जाता है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो नियंत्रण है वो नियोजन पर आधारित है। तो फर्स्ट स्टेप है मानकों का निर्धारण करना, यानी कि उन निष्पादन मानकों का निर्धारण करना जिनके आधार पर वास्तविक प्रगति मतलब एक्चुअली उसने कितना काम किया है उसको कंपेयर किया जा सके। अब मानकों का निर्धारण कर लिया हमने, कह रहा कितना करना चाहिए। स्टेप 2, उसने एक्चुअली कितना किया है। तो स्टेप नंबर 2, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन। हेडिंग डाल लीजिए और फिर इसमें लिखिए, इस चरण में कर्मचारी ने वास्तव में कितना काम किया है। अंडरलाइन कीजिएगा, वास्तव में कितना काम किया है इसका मूल्यांकन किया जाता है। इस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है कि उसने एक्चुअली काम करा कितना है। अब हमने कितना करना चाहिए, 100 यूनिट्स। कितना उसने एक्चुअली किया, 80 यूनिट्स। अब दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने को बोलते हैं तुलना। तो थर्ड स्टेप, तुलना। इस चरण में कर्मचारी ने क्या किया है, यानी कि नंबर 2, कितना काम किया था उसने, 80 यूनिट्स बनाई थी, और उसे क्या करना चाहिए, यानी कि वास्तव में कितना बनाना चाहिए था उसको, 100 यूनिट्स। दोनों की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, कमियों को पता लगाया जाता है। नोट कर लीजिए इसे। फोर्थ पॉइंट है विचलनों का विश्लेषण। विचलन मतलब डेविएशन। आपने ज़रूर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हम अपने वास्तविक गोल से, अपने लक्ष्य से कितना भटक गए। हमें 100 यूनिट्स बनानी थी, हम 100 यूनिट से कितनी दूर रह गए, हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं, उसे विचलन कहा जाता है। और क्यों है वो उसका विश्लेषण होता है। तो इस चरण में यह पता लगाया जाता है, ये नोट करते जाइएगा बेटे, इस चरण में यह पता लगाया जाता है कि कर्मचारी की वास्तविक प्रगति
प्रमाप से कितनी दूर है, मतलब एक्चुअली जो उसने काम किया है और जो उसे काम करना चाहिए था उन दोनों में कितनी दूरी है और इस दूरी के क्या कारण है, क्या हुआ जिस वजह से विचलन हुए और उनको हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए दूर करने के लिए हमारे पास 5वां पॉइंट जिसका नाम है सुधारात्मक कार्यवाही। सुधारात्मक कार्यवाही मतलब जो भी गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना। जैसे कि एग्जाम्पल चलो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले से लिख लीजिए। इस चरण में विचलनों के कारणों को दूर करने की कोशिश की जाती है, दूर करने का प्रयास किया जाता है ताकि योजनाओं के हिसाब से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मतलब जो हम प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा लक्ष्य जो है वो तय किया जा सके, पाया जा सके। तो जो भी कमियां हैं उनको दूर करते हैं। जैसे कि ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है विचलन के कारण और यहाँ लिखा है सुधारात्मक कार्यवाही। फॉर एग्जाम्पल, जितना कर्मचारी को सामान बनाना था वो उतना सामान क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि पहली कमी थी कि माल ही खराब था। अगर माल खराब था तो सुधारात्मक कार्रवाई क्या हो सकती है? उस माल की किस्म को बदल दो। दूसरा विचलन का कारण रहा कि मशीन ही खराब थी। तो भाई मशीन अगर तुम्हारी खराब थी तो उसको ठीक कैसे कर सकते हो? या तो मशीन को ठीक कर दो या फिर मशीन को बदल दो। ये सुधारात्मक कार्यवाही है। तीसरी चीज़, जिस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल कर रहे थे वो ही गलत थी। तो भाई अगर प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे थे वो ही गलत थी तो सुधारात्मक कार्यवाही कैसे होगी? कि उस प्रक्रिया में सुधार कर लो, उस प्रक्रिया को बदल लो। तो इस तरीके से सुधारात्मक कार्यवाहियाँ की जाती हैं। विचलनों का पता लगाया जाता है कि भाई क्यों हुआ? क्योंकि माल खराब था, मशीन खराब थी, प्रक्रिया खराब थी। ये हमें विचलन विश्लेषण से पता चल गया। और इन कमियों को दूर करने के लिए जो कदम हम उठाते हैं उसे सुधारात्मक कार्यवाही कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 5 हैं। नंबर 1, मानकों का निर्धारण करना, कितना काम करना चाहिए। नंबर 2, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना, वो कितना काम कर रहा है। नंबर 3, दोनों की तुलना करना, कितना करना चाहिए था और कितना कर रहा है, दोनों के बीच का अंतर। नंबर 4, विचलन का विश्लेषण, वो जो अंतर आ रहा है उसको स्टडी करना, उसका अध्ययन करना और पता लगाना कि कितना विचलन है और क्यों है। और लास्ट में उस कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना ताकि भविष्य में योजनाओं के हिसाब से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। क्लियर है ये नियंत्रण का टॉपिक? अब 2 टॉपिक्स और हैं इसमें, वो अभी हम इस अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए।